ऑपरेशन मेघदूत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियाचिन के उन रणबांकुरों की जिनको देखकर पूरा विश्व अचंभित हुआ। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली लड़ाई, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, भारतीय सेना का वो कीर्तिमान जिसके आगे विश्व भी अचंभित रहा। जो कार्य बिल्कुल दुर्गम लग रहा था, असाध्य लग रहा था, उसको भारतीय सेना ने कर दिखाया 13 अप्रैल सन 1984 को। जी हाँ, ये कहानी है 70 के दशक की। भारत पाक युद्ध के बाद, 48वें युद्ध के बाद एलओसी का निर्धारण किया गया। उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान ने सियाचिन वाला हिस्सा कब्जिया लिया। पहले उसका बहुत सामरिक महत्व नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं थी, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को सर्टिफिकेट्स देना शुरू किए, जिससे उसके पास ये सबूत हो जाए कि सियाचिन उसी का हिस्सा है। आगे चलकर जब भारत का इस पे ध्यान गया और पता चला कि पश्चिमी भाग में पाकिस्तान, पूर्वी भाग में चाइना, जिस पर बीच में जो सियाचिन वाला हिस्सा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित था, यहाँ पर होना था युद्ध। लगभग 12,188 फीट एल्टीट्यूड पर था। तो आइए जानते हैं क्या था ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की जो एलओसी है ये NJ9842 तक बनाई गई थी। इसके आगे ये जो स्ट्रेट लाइन खींची है सॉल्टोरो रेंज के पास से, ये नहीं बनी थी। पाकिस्तान ने इमेजिनरी लाइन बनाकर और इसको अपना हिस्सा बताने लगा। अब ये बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, ये है पूरा आपका सियाचिन ग्लेशियर, जिसका सामरिक महत्व भी बहुत है और युद्ध में विजय उसी की होती है जो ऊंचाई पर बैठा होता है। इस वजह से सियाचिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब भारत को अपना सियाचिन वापस लेना था और हमारे इंडियन आर्मी में एक कर्नल नरेंद्र बुल थे, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना को बताया कि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1948 में एक ट्रीटी हुई, संधि हुई, एग्रीमेंट हुआ, जिस पे NJ9842 तक लाइन बनाई गई, जिसको LOC कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, और इसके आगे चाइना ने अपने आप बना दिया। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे: गियोंगला, बिलाफोर्डला और सियाला, और सबसे ऊपर था दोस्तों इंदिरा कॉल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था हमारा बिलाफोर्ड लॉ। लेकिन बिलाफोर्ड लॉ को गियोंग लॉ के जीतने के बिना उसका बहुत अधिक महत्व नहीं था। तो शुरुआत की जो कड़ी थी वो थी गियोंग लॉ और बिलाफोर्ड लॉ, जैसा कि आप लोग दृश्य में देख पा रहे होंगे। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको सियाचिन का, यहाँ पर होना था विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर युद्ध। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल PN हून, जो कि इस पूरे युद्ध को इन्होंने कमांड किया। ये जो सियाचिन वाला हिस्सा था, ये लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र था, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था और अपना हिस्सा बताता था इसको। 70 के दशक के बाद क्या हुआ, भारत भी विदेशी पर्वतारोहियों को सर्टिफिकेट्स देने लगा और कहने लगा
कि आप सियाचिन ग्लेशियर जाएं, और यहीं से शुरू होती है लड़ाई की कहानी। और भारतीय सेना इस पर कार्य करना शुरू करती है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पश्चिमी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया, ब्रिगेडियर चन्ना, कर्नल नरेंद्र, जिन्होंने इस ऑपरेशन मेघदूत में एक अहम भूमिका निभाई। पर समस्या दोस्तों ये थी कि भारत चाहता था कि हम लोग युद्ध जून या जुलाई में लड़ें, क्योंकि हमारे पास सर्दियों के वो कपड़े नहीं थे जिनकी ज़रूरत पहाड़ों पर होती है। लेकिन युद्ध शुरू हुआ अप्रैल में। तो जो पर्वतारोहियों को जो दोस्तों कपड़ों की ज़रूरत होती है, वो आपके थर्मल कोट्स, बैलाक्लावाज, टेंट, आइस एक्स, गूगल्स, आइस शूज़ एक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्वतारोहियों को ज़रूरत होती थी। लेकिन ये भारत में निर्मित नहीं होती थी, क्योंकि भारत में रोहियों का इतना कार्यक्रम नहीं था। यूरोप में ये सब चीज़ें बनती थी, और यूरोप में नॉर्वे से हमें सारा सामान मंगाना था। तो जब ब्रिगेडियर चन्ना ने उन्हें फ़ोन किया नॉर्वे में अपने डीलर के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दूसरे डीलर का फ़ोन नंबर दे देता हूँ, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अकस्मात ही उनके दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने पूछ लिया कि ये ऑर्डर्स किसके दिए हुए हैं। तो जवाब भारतीय सेना को हिला देने वाला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज लगभग 150 सूट्स ऑर्डर कर चुकी है। इसका मतलब था कि पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे चल रहा था। और फिर ब्रिगेडियर चन्ना, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई इस लड़ाई में, लड़ाई के लिए सैनिकों को तैयार इन्हीं ने किया, और सैनिकों से पूछा क्या आप बिना कपड़ों के सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वहाँ पर स्पेशल डिसओरिएंटेशन नामक एक बीमारी होती है, पल्मोनरी ऑर्डिमा नामक एक बीमारी होती है, हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं ज़्यादा ठंड के कारण। स्पेशल डिसओरिएंटेशन ज़्यादा देर तक सफ़ेद चीज़ों को देखने पर, बर्फ़ को देखने पर बीमारी होती है। और इन सब को देखते हुए भी भारतीय सेना तैयार हुई और मिशन मेघदूत की शुरुआत हुई तारीख 13 अप्रैल सन 1984। रसद का काम हमारे 2 हेलीकॉप्टर्स ने किया, चीता और चेतक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चारों तरफ केवल बर्फ़ ही बर्फ़, -50 डिग्री टेम्परेचर, और 35 फुट तक बर्फ़ जम जाती थी। दुश्मन से बड़ी दुश्मन यहाँ पर प्रकृति थी। फिर भी हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सियाचिन ग्लेशियर के लिए आगे बढ़े, और चेतक और चीता ने इसमें अहम भूमिका निभाई। MI8 कुमायूं रेजिमेंट के रणबांकुरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, और 13 अप्रैल सन 1984 को बैसाखी के दिन कूच किया, जिसमें सबसे पहले 13 अप्रैल सन 1984 को बिलाफोर्ड लॉ जीता गया। जैसा कि आपको बताया गया था, बिलाफोर्ड लॉ और गियांग लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। तो 13 अप्रैल सन 1984 को कैप्टन कुलकर्णी के द्वारा बिलाफोर्ड लॉ जीता गया। बिलाफोर्ड लॉ जीतने के बाद कैप्टन कुलकर्णी ने वहाँ पर मेजर बहुगुणा को इन्फॉर्मेशन दी, और उन्हें मेजर बहुगुणा और DK खन्ना को गियोंगला सियाला की तरफ बढ़ने के लिए कहा।
इसी बीच लांस नायक रमेश सिंह की मौत हुई। लांस नायक रमेश सिंह की मौत से मेजर कैप्टन कुलकर्णी काफ़ी परेशान हो गए। एक सैनिक की ठंड के कारण भी मौत हो गई। रेडियो पे जानकारी देना सख्त मना था क्योंकि हम लोग दुश्मन के जद में आ सकते थे, लेकिन कैप्टन कुलकर्णी ने अंत में रेडियो इन्फॉर्मेशन दी, रेडियो के द्वारा सूचना दी कि लांस नायक रमेश सिंह शहीद हो गए हैं। और अंत में वही हुआ जिसका भारतीय सेना को डर था। पाकिस्तानी फौज ने जान लिया कि भारतीय सेना अब वहाँ पर हरकत कर रही है। आगे चलकर भारतीय सेना आगे कूच करती है और 17 अप्रैल मेजर बहुगुणा ने सियाला पर जीत हासिल की 32 सैनिकों के साथ। 32 सैनिकों के साथ यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की। तो 2 पोस्ट अब भारतीय सेनाओं द्वारा कब्जिया ली गई, बिलाफोडला और शियाला। बिलाफोडला मेजर कुलकर्णी के द्वारा, कैप्टन कुलकर्णी के द्वारा, और सियाला मेजर बहुगुणा के द्वारा। लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना 19 कुमायूं रेजिमेंट के साथ गियोंगला पर आगे बढ़े और बाद में इन्होंने गियोंगला को भी अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे दोस्तों भारतीय सेना आगे बढ़ती जा रही थी और कई जगह तो ऐसा बताया जाता है कि हम लोग 30 से 35 मिनट पहले पहुंचे, वरना वहां पर अधिकार पाकिस्तानी सेनाओं का होता। और आगे चलकर 23 जून को पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला हुआ जिसमें चंचल सिंह शहीद हुए और बदले में पाकिस्तान के 26 सैनिक मारे गए। भारत से ऑपरेशन मेघदूत चल रहा था। इसी के अपोजिट पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था अबाबील। आगे चलकर वर्ष 1987 में पाकिस्तान ने फिर हमला किया जिसमें बाना सिंह शहीद हुए और पाकिस्तान का एक पोस्ट था जिसका नाम था कायदे आज़म, भारत ने उस पर कब्जा किया और कायदे आज़म पोस्ट का नाम बदलकर बाना सिंह, कायदे आज़म बंकर का नाम बदलकर बाना सिंह बंकर रख दिया गया। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान छोटे बड़े कई सारे हमले कर चुका है, लेकिन भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस के आगे पाकिस्तानी सेना की एक भी न चली और हर बार भारतीय सैनिकों की विजय हुई। इस तरह अंततः इंदिरा कॉल, सियाला को भी कब्जा कर लिया गया और ऑपरेशन मेघदूत सफल हुआ। वर्ष 1987 में जब हमला हुआ उसको नाम दिया गया ऑपरेशन राजीव। इस लड़ाई में अहम भूमिका इंडियन आर्मी के कुमायूं रेजिमेंट, ब्रिगेडियर चन्ना, कर्नल नागेंद्र बुल, लेफ्टिनेंट जनरल हून, कैप्टन कुलकर्णी, मेजर बहुगुणा, इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई और सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराया और सियाचिन को भारत के जद में लाया। अब सियाचिन ग्लेशियर से हम लोग विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो गए। अब इस सियाचिन ग्लेशियर एक तरह का ये ट्राई जंक्शन है जहाँ पर पाकिस्तान, भारत और चाइना के बॉर्डर्स मिलते हैं आकर, तो इसका सामरिक महत्व भी बहुत है और युद्ध की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। और भारत और चाइना, पाकिस्तान और चाइना के बीच में हम बड़ी आसानी से बैठे हुए हैं, जो कि चाइना को नागवारा है। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।